दोस्तों, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो फौरन ये 3 जुमले बोले। आइंदा वो कभी भी आपसे बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये 3 जुमले हमेशा याद रखें कि जब भी कोई इंसान आपकी बेइज्जती करे, बदतमीजी करे, आपके साथ रूड बिहेव करे, तो इन 3 जुमलों को इस्तेमाल करें। और याद रखें, इन 3 जुमलों की तरफ जाने से पहले, इनको बोलने से पहले आपने अपने जज्बात पर काबू रखना है। अपना टेम्पर लूज बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल पुरसुकून रहना है। आपको गुस्सा तो ज़रूर आएगा, लेकिन आपने उस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने गुस्से पर काबू रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस जगह से, उस कमरे से निकल जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं। वो ज़्यादातर लोग गुस्से में आ जाते हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो अपना टेम्पर लूज होता हुआ शो करवा देते हैं। दूसरा इंसान ये समझ आता है कि ये बंदा तो बड़ा निकम्मा और कमज़ोर है, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अपने आप को पुरसुकून रखना है, बिल्कुल काम और कंपोज रहना है। और दूसरी बात यह कि आपने पुरसुकून रहते हुए सिचुएशन को अच्छी तरह समझना है, उसको एनालाइज करना है, उस पर गौर करना है कि दूसरा शख्स क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, कि आपने कोई गलती की है, आपने कोई लूज बॉल दी है उसे जिस पर उसने छक्का मार दिया है, या गलत रवैया सामने वाले का है। तो आपने पुरसुकून रहते हुए सिचुएशन को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। तो अगर सामने वाला ही गलत है और आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो जो पहली टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि अगर इस सिचुएशन में कोई भी आपसे बदतमीजी करे, जब भी कोई दूसरा शख्स आपके साथ मिसबिहेव करे, तो आप खामोश हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें, कोई भी रिएक्शन दिए बगैर खामोशी से उसकी आंखों में देखें। आपका ये रिएक्शन अगले बंदे को अलर्ट कर देगा। उसको ये रियलाइज होगा कि उसने कोई गलत बात की है आपके साथ और उस बात ने आपको हर्ट किया है। तो आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, एक गहरी लंबी सांस लेनी है और खामोशी का एक छोटा सा वक्फा देना है। और उसके बाद हमने जुमलों की तरफ आना है। सबसे पहला जुमला जो आपने बोलना है, वो आपने सामने वाले को वो बताना है जो आपने महसूस किया है, वही आपने उसको बताना है। आपने अपनी फीलिंग्स का, अपने जज्बात का इजहार करना है उसके साथ। आपने कहना है कि आपकी बात ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया है, बड़ा हर्ट किया है, मुझे दुख पहुंचाया है, और मैं इस बात को बड़ी संजीदगी से ले रहा हूं कि आपने मेरे साथ ये कैसा बर्ताव किया है। मुझे आपसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। अब ये जुमले बोलकर आपने उस बंदे को अलार्म कर दिया, अलर्ट कर दिया, उसे उसके गलत रवैये के बारे में बता दिया आपने कि उसका ये रवैया आपको काबिल कबूल नहीं। अब बारी आती है दूसरे जुमले की। दूसरे जुमले में आपने सामने वाले को उसकी बदतमीजी का नतीजा बताना है। याद रखें, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपने बिल्कुल पुरसुकून रहते हुए ये सारी बातें करनी है। आपने गुस्से में बिल्कुल नहीं आना, शोर शराबा बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों, याद रखें, हमारी ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के लोगों से हमारे तल्लुकात होते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो आपके बड़े ही करीबी होते हैं, आपके क्लोज सर्कल में होते हैं वो, और दूसरे वो जो दूर के मिलने मिलाने वाले होते हैं या अजनबी टाइप के लोग होते हैं। अब अगर बदतमीजी करने वाला आपका करीबी है, तो उन्हें बताएं कि उनकी इस बदतमीजी की वजह से उन्हें किस तरह के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। बेशक आप उनके साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते, आप एक हेल्थी रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उनके रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं होंगे। और दूसरे लोग होते हैं अजनबी। अगर कोई अजनबी शख्स आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आप उसे धमकी अमेज़ अंदाज में कह सकते हैं, उसे वार्न कर सकते हैं कि आपका ये तरीका मेरे साथ ठीक नहीं है। अगर आपका यही तरीका मुसलसल रहा तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, कोई आपसे बात करना, आपसे ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करेगा। अगर आपके अंदर यही नेगेटिविटी रही तो आप अकेले रह जाएंगे। आप उसको मुनासिब तरीके से ढके छुपे अल्फाज में बता सकते हैं कि उसको अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपकी बात को उस वक़्त इतनी इम्पोर्टेंस ना दे, लेकिन जब वो आपकी बात को सुनेगा तो उसके बारे में सोचेगा ज़रूर, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता। हर आदमी सोशल लाइफ गुजारना चाहता है।
तो आपने एक छोटा सा बयान जारी करके बदतमीजी करने वाले को उसके नताइज बताए कि उसे क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। तो अब वो शख्स अपने अल्फाज को रिव्यू करेगा, उनके बारे में सोचेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए वो उसे अवॉइड करेगा। तीसरी बात ये कि अगर कोई आपके काम करने की जगह पर, आपकी वर्किंग प्लेस पर आपके साथ मिसबिहेव करता है, मिसकंडक्ट करता है, आपके ऑफिस में, आपकी जॉब करने की जगह पर आपके साथ बदतमीजी करता है, अब सूरत हाल यह है कि उस शख्स के साथ आपको रहना ही रहना है। आपने उसके साथ मिलकर काम करना है। आप क्विट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो आप गहरी सांस लें और उससे कहें कि आपकी बात ने मुझे डिस्टर्ब किया है, हर्ट किया है, और मैं आपके इस रवैये के बारे में बड़ा फिक्रमंद हूँ। आप अपने रवैये को बेहतर बनाएं। और अगर वो शख्स अपनी बात को डिफेंड करना चाहता है या आपसे बहस करने की कोशिश करता है, कोई क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता है, तो आप उससे बोले हम अभी ऑफिस में हैं, मैं ये ताल्लुक, ये रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहता, बस आप आइंदा से मुझसे बात करते वक्त ध्यान रखिएगा। यानी आप उस शख्स को शट अप कॉल दे देते हैं कि आप उसके इस तरह के रवैये को आइंदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, वो अलर्ट भी हो जाता है इस तरह कि आइंदा से उसे मोहतात रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, ज़िंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जो जानबूझकर आपसे बदतमीज़ी करते हैं। कुछ लोगों की तो नेचर ही ऐसी होती है, या कुछ लोग हम पर गुस्सा निकालते हैं और कुछ लोग रौब जमाने के लिए ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, मामला कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये 3 जुमले मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपने इनको याद रखना है और आपने अगले बंदे को बताना है कि आपको उसके रवैये से तकलीफ हुई है और उसका ये रवैया आपके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।